उम्मीदों के लिए आज सामने आए थे। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वाले ने कहा वर्दी पहनोगे समझ में आएगा। शिक्षक ने कहा पहनी तो उतार दी, बोला मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्दों का चयन शिक्षक को लेकर मर्दानगी का जिक्र करना, समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाया जा रहा है, किसे छिपाया जा रहा है, क्योंकि हक की बात करना कहां से गलत हो जाता है। वो पुलिस वाला भी जो नौकरी कर रहा है उसे भी किसी ने पढ़ाया होगा, और क्या बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा। शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडुकेटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी, वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही है या कुछ और गहरा? क्या ये एक सुनियोजित खेल नहीं जिसमें छात्रों के भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है? लाखों युवा हर साल मेहनत करते हैं, सालों का संघर्ष होता है, उनके परिवारों की उम्मीदें होती हैं। क्या ये सब कुछ एक ऐसी कंपनी के भरोसे छोड़ देना ठीक है जिसकी साख पर पहले से सवाल है? अभ्यर्थी कई मांग कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया। ये मांगे न केवल उनके हक की लड़ाई थी, बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना की तरफ इशारा कर रही थी। पहली मांग थी एडुकेटी पर प्रतिबंध। इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमि के चलते छात्र कह रहे हैं कि इसे परीक्षा आयोजन से हटाया जाए। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। यूपीएससी की तरह वो भी कह रहे हैं कि एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हो। तीसरा, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक न रहे। चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवा, नियुक्ति में तेजी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों कारण रुकी रहे। छठा, वेटिंग लिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवीं, परीक्षा केंद्रों की सुगमता। केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर ना हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग थी निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हों। इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब ये कोई असंभव मांगे नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हो। हर कुछ सालों में जब एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता है, धांधली के जरिए, पेपर लीक के जरिए अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है, तो फिर ये मांगे नाजायज नहीं लगती हैं। 2017-18 में जब लाखों युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई थी, तब कहा गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पार। ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना व्यवस्था बदली। और अब जब 2024 में फिर वही कहानी सामने आई तो छात्रों को झटका लगा, और इसी वजह से ये छात्र जो हैं ये खुलकर निकलकर सामने आए। लाखों अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए पिछली बार कि चयन से चूक कैसे गए या किसी और की सेटिंग कैसे उन्हें आगे निकाल गई। 2025 में हालात बेकाबू हैं, छात्र फिर परेशान हैं, और इसी वजह से जब तकनीकी खराबियां नहीं कम हो रही, परीक्षा केंद्रों पर बदइंतजामियां